अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में डेफिनेशन देखते हैं। द कोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल मायने में हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वोशंट की फॉर्म में जो से मतलब ओवर की बटे की फॉर्म में जिस भी हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, फ्रैक्शन। जैसे हम लोग कहते हैं 2/3, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, फ्रैक्शन है। द क्वोशंट इज़ इंडिकेटेड बाय बार। अब वो यही बात उन्होंने कह रही कि इस बार से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ये जो बार इसके दरमियान में आ रही है इस बार से ज़ाहिर करते हैं। वी राइट द डिवाइडेंड अबव द बार एंड डिवाइज़र बिलो दी बार। वही कहते हैं कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो जिसको डिवाइड करना होता है वो ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड किया जाता है वो हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। सेम उन्होंने एग्जांपल बता दी, x² + 2 / x - 2 हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद है उसकी दो मतलब कुछ टाइप्स हैं। अब जैसे रैशनल होती है और इरेशनल है। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं कि रैशनल में क्या होता है। अब रैशनल तो होती है ना जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन फ्रॉम दी n/x/d(x) वेयर n(x) एंड d(x) आर पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट एंड d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। n ऊपर वाला हमारे पास न्यूमिनेटर और नीचे वाला d हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हम लोग अगर अपने सिंपल मायने में किसी का डेफिनेशन बताने कि रैशनल हम लोग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसे हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लेकिन ये होता है जो q(x) होता है, मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है वो होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, इरेशनल में ये होता है कि उसे हम लोग क्या करते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और उसके अंदर क्या होती है, वैल्यूज़ जो होती है पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब इसकी आगे से कुछ टाइप्स हैं। अब जैसे प्रॉपर होती है फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर होती है, उसमें क्या होता है, और रैशनल फ्रैक्शन n/x/d(x) विद d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसे प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहेंगे इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n(x). अब वो कहते हैं पॉलिनोमियल जो ऊपर वाली n(x) है उसकी जो डिग्री होती है इज़ द डिनोमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ d(x) इन द मतलब ये कि n(x) जो होता है न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब जैसे 2/x + 1 था, अब ऐसे 2x - 3/x² + 4 है। अब x की पावर 2 जो तो ये बड़ी डिग्री है, x हमारे पास क्योंकि 1 है ऊपर वो छोटी डिग्री है। ठीक है, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो n(x) है न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A rational fraction n(x/d(x) with d(x) is not equal to 0 is called an improper fraction। अब वो यही कह रहे हैं उसे तब हम लोग improper fraction कहेंगे इफ़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n(x) इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अब वो ये कह रहे हैं कि n(x) की डिग्री या तो बड़ी होनी चाहिए या आपस में जो दोनों हैं वो बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली डिग्री से आपस में बराबर हो जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, अब x की भी डिग्री 1 है, इधर भी x की 1 है, तो इससे भी ये क्या होगी, हमारे पास इम्प्रॉपर होगी। सेम इसमें भी x² है, नीचे भी x² है, ये भी हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर। और यहाँ से देखा जाए x4 है और नीचे x³ है, ये भी हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर ली है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। अच्छा, तो एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी पड़ेगी कि अगर तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाती है तो हम लोग डिवाइड करके उनको सॉल्व करेंगे। या अगर हमारे पास देखा जाए ना, ये क्यूब ऊपर वाली बड़ी आ जाए और नीचे वाली छोटी आ जाए तो भी हम लोग इन क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस हैं, वो इस तरीके से करनी है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें स्टेटमेंट है 7x - 9/x + 1 और x - 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये रूल होता है, ऊपर a और यहाँ पे पहली जो वैल्यू होती है x + 1 इधर आ गई, प्लस b/x - 3 आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आती हैं दोनों साइड पे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x + 1 और x - 3 है, हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से। ठीक है, मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, a वाली को भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी कर लिया। अब इसके अंदर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। इसमें देखा जाए x + 1 वाली वैल्यू कट जाएगी और इधर से क्या कट जाएगी, x - 3 वाली कट जाएगी। कटने के बाद हमारे पास यहाँ से बच गया 7x - 9, इधर से ax - 3 और इधर से क्या रह गया, bx + 1। अब इसमें से आप लोग चाहो तो पहले x + 1 को 0 के इक्वल ला लो, चाहो तो आप लोग x - 3 को 0 के इक्वल कर लो। अब मैंने इसमें क्या किया, x - 3 को ले लिया, लेट कर लिया 0 के इक्वल।
यहाँ पे ये जो 3 है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब जो ये वाली इक्वेशन होगी इसके अंदर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे x है उधर हम लोगों ने 3 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 x की जगह पे 3 -9, a x की जगह पे 3 एंड -3, ठीक है। b की जगह पे भी क्या आ जाए, b लिख के x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 + 1, 7 3s are 29 -9 आ जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस कट के 3, ठीक है, मतलब ये 0 हमारे पास टोटली वैल्यू ख़त्म हो गई है, ठीक है। 3 एंड 1 कितने हो गए 4b, ठीक है। 21 में से 9 माइनस कर दें 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4b। अब मैंने 4 इधर से, ठीक है, इधर भी 4 से डिवाइड कर लिया, इधर भी 4 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये दोनों आपस में 4 कट गए, यहाँ से 4 1s are 4 4 3s are 12 आ गया। तो b की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई है, ठीक है। सेम आगे हमने क्या कर लिया, x + 1 को अब हमने 0 के इक्वल करना था, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। तो यहाँ पे ये +1 था, इधर आके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अब हमने क्या करना है, जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर देना है, ठीक है। अब देखें 7 1s are 7 -7 आ गया। यहाँ से देखा जाए -1 प्लस साइन क्या आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आ गया 4a। इधर से देखा जाए प्लस माइनस कट जाएंगे तो ये वैल्यू टोटली हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया 9 और 7 कितने हो गए 16, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से, आपस में कट गए 4 4s are 16, तो a हमारे पास क्या आ गया 4। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दें, ये चीज़ लिखी। अब जहाँ पे a था उसकी जगह पे 4 और आ गया x + 1 नीचे, वैसे ही b की जगह पे क्या लिख देना है 3 और नीचे आ जाएगा x - 3। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है सेम आप लोग इसे भी ऐसे ही करोगे, ये लिख दोगे a/x - 4 + b/x + 3, ठीक है। ये आपको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। और जब ये वाला होगा, चलें पहले इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। इससे मैंने लिख दिया x² - 1 को x - 1 और x + 1 की फॉर्म में, एकदम जैसे होता था ना a² - b² था, उसे हम लोग लिखते थे a - b और a + b लिख सकते थे ना, सेम वही चीज़ है, ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ करके लिख दिया a/x - 1 + b/x + 1, ठीक है। अब फिर अगेन वही स्टेप हमने दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x - 1 से और x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ कट गए तो यहाँ से हमारे पास बच गई 3x - 1 = a x + 1 + b x - 1 आ गई, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने ले लिया 0 के इक्वल, तो x आ गया हमारे पास -1। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x था उधर हमने -1 पुट कर दिया, ये दोनों आपस में कट गई, ये 0 होगी और ये हो जाएगी -2b, और यहाँ से क्या हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा -4। अब इधर से भी 2 से डिवाइड कर ली, इधर भी हमने -2 से डिवाइड कर ली, 2 2 से कट गया, और इधर से क्या आ जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4, b की हमारे पास आ गई 2। अब हमने आगे क्या करना था, x - 1 वाली वैल्यू लेनी थी, तो हमने इसको क्या किया, x - 1 को ले लिया 0 की इक्वल, यहाँ से हमारे पास आ गया x की 1। अब जहाँ जहाँ पे x था उधर हमने 1 पुट कर लिया, तो इधर से हमें मिल गई a की 1, ठीक है। उसके अंदर हमने a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह पे हम लोगों ने b की पुट कर दिए। अब देखिए आगे ना, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा इसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, x² + 2x - दी, मैंने ऊपर पेयर बना के बता दिए, हमने फैक्टर इसके बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस माइनस करें तो 2 है। मैंने चूज़ कर लिया 3 एंड 1, इनमें से x चूज़ कर लिया, इधर आ गया x + 3, इधर से -1 चूज़ कर लिया, तो इधर क्या आ गया x + 3, यानी कि दो फैक्टर्स कौन से मिल गए, x - 1 और x + 3। सेम उसी तरह a और b की फॉर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।